राणा सनाउल्लाह साहब मेरे शहर के हैं, मैं जानता हूँ। मैं राणा सनाउल्लाह साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं सिर्फ उन्हें ये मशवरा दूंगा दोबारा कि राणा साहब, ये लैलपुर नहीं है। आप हादसतन आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। हमें ये पता है कि यू आर अ विडो मेकर। आप बेवाएं क्रिएट करते हैं, आप लोगों की जानें लेके औरतों को बेवा बनाते हैं। सो यू आर अ विडो मेकर। सो आप बुनियादी तौर पर मॉडल टाउन में ये कर चुके, दूसरी जगहों पे कर चुके, लेकिन अब आप पाकिस्तान की कौमी सियासत कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी आज आप इमरान खान और वज़रा, साबिक वज़रा के बारे में कर रहे हैं, तो सहाफ़ी याद रखें, कल आप खबर देंगे, आपके बारे में भी करेंगे, किसी और इज्जतदार शख्स के बारे में भी करेंगे। ये रवैया किसी ने हमारी हुकूमत में किया था तो याद करवा दें, इस तरह की धमकियां किसी ने दी थी तो याद करवा दें, किसी ने उससे पहले दी थी तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का लबो लहजा किसी डिक्टेटर के वजीर दाखिला का भी नजर नहीं आएगा, जो कहेगा मेरी ख्वाहिश है, मैं करूंगा, इस्लामाबाद में घुस के दिखाओ। ये जो ना, ये हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं सारे। मरियम सफदर ने भी एक नौशहरा में इलेक्शन जीत लिया तो वो इंडिया वाले कहते थे घर में घुस के मारेंगे। बाजी इतनी बेवकूफ है, उसे समझ नहीं आई कि केपीके भी तुम्हारा ही घर है, हारना जीतना तो अपनी जगह है ना। अब फॉर एग्जांपल पीटीआई हारती है कहीं पे तो हार जीत तो चलेगी, लेकिन वो मेरा ही घर है ना। पीटीआई फॉर एग्जांपल सियालकोट में सीट हारी है तो वो सियालकोट मेरा ही घर है ना, हारने के बाद वो दुश्मन का घर तो नहीं हो गया। तो ये बीबी की पार्टी वहां जीत गई तो इनको ये ख्याल नहीं आया कि किसी जमाने में इनकी भी हुकूमत रही है उस सूबे में, तो ये कह रही घर में घुस के मारेंगे, ये हिंदुस्तानी बन गई एकदम से केपीके के लिए। तो ये तो इनकी अकल है। वही काम राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में घुस के दिखाएं। तो भाई ये इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है जो दवाई लेने भाग जाएगा। बनी गाला है, अगर आपने चलना है मैं ले जाता हूं साथ, खान साहब बैठे हुए हैं, आपने गिरफ्तार करना है आप आइए, उसके बाद हिसाब आपसे कौम लेगी। मैं और कुछ नहीं कहता। कौम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, हम ये सोच के आए हैं, हम ये सोच के इस वक्त के यजीद के सामने खड़े हुए हैं, और आपके अंदर जो बोलता है हमें वो भी पता है, आप अपने कद से जो 20 फुट ऊंची बातें करते हैं हमें वो भी पता है। लेकिन मसला ये है कि हम आपकी तरह के नहीं हैं। पाँव जलेंगे तो अपने बच्चे को पाँव के नीचे नहीं लेंगे, पाँव जलेंगे तो अपने इदारों को गालियां नहीं देंगे। यही तो फर्क है सच्चे पाकिस्तानी में, कि वो मुश्किल वक्त में भी अपने परचम, अपने इदारों, अपनी सालमियत की किसी चीज के ऊपर गाली गलोच पे नहीं उतरेगा। हम नहीं उतरेंगे, ना उतरे थे, और आपको कुछ जरा सा भी हो तो आप उतरेंगे। हम इनकी तरह थोड़ी हैं कि हम जाके कहें, आपके वजीर आजम ने ये पहले कभी नहीं कहा, आप जाके ये कहें कि मैं मांगने नहीं आया। हालात बड़े तंग है। अक्सर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, वह हालात बड़े तंग है। वो जो पेशावर भिखारी होते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ ये करते हैं। जो बंदा दुरुस्त होता है तो चुप खड़ा होता है, और जो आपको ये पूरी कहानी सुना कहता है जी मैं मांगने वाला नहीं हूँ, वह मजबूर हूँ, ये जरा देखिएगा। वो पेशावर भिखारी का ये तरीका वारदात होता है। ये पेशावर भिखारी आ गया है, जो मिलना है 20% इसके बेटे ने लंदन ले जाना है। आपने देखा होगा ना कि जो घटिया क्वालिटी की वीडियो होती है उसको आप बड़ी स्क्रीन पर डालें तो उसके पिक्सल फट जाते हैं। ये आपने देखा ना, HD क्वालिटी रहती है। सूबे की स्क्रीन होती है छोटी, कोई भी सूबा हो, उस पर माठी क्वालिटी की वीडियो फटती नहीं है। तो ये पंजाब स्पीड ने वहां अपना एक दबदबा बनाया हुआ था, राणा सनाउल्लाह ने बनाया हुआ था। तो छोटी सी टेरिटरी थी ना वहां की, यही इनकी राजवाहट थी वहां पर। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे आए हैं तो आप इनका हाल देखें, ना बात होती है, ना चला जाता है। और अगर आपको कहा भी जाए सर्टन तरीके से, तो आपने अपनी कौमी जो आपकी एक गैरत होती है, आपकी कौमी रिप्रेजेंटेशन होती है, आप सब यहाँ अपने अपने चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे पहले आप सहाफ़ियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जो भी कहूँ, कोई साथी जो भी कहे, आपने अपना एक मेयार बरकरार रखना है। समझ रहे हैं ना, आप उससे तो नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई है। तो हेड ऑफ स्टेट पूरे पाकिस्तान का एम्बेसडर होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस टाइम वो एक शख्स नहीं खड़ा होता, पूरा पाकिस्तान खड़ा होता है वहां पर। तो कोई अकल नू हाथ मारो, ये अखबारों में बूथे लगने से बूथे नहीं चलते।
बड़े सारे बंदे हैं जो ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार अखबारों में देते हैं पर उनका रिश्ता नहीं होता। इसी तरह आपकी अखबारों में तस्वीरें देने से आपने लीडर नहीं बन जाना। ये लीडर बनने के लिए काम करना पड़ना है। लेकिन अल्लाह, मैं अंदर से बड़ा खुश हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, मैं खुश हूँ कि बड़े बड़े पर्दे पे ये पिक्चर आई है। मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई है। पहले सारा दिन आप लोगों को जवाब देने पड़ते थे। 50 पैसे पेट्रोल महंगा होता था, बम गिरता था, न्यूक्लियर बम गिरता था, हर तरह के आपके तुर्श सवालात होते थे। तो मुझे पता है आपको तनख्वाहें भी कम मिलती हैं, फिर तनख्वाहें हैं भी कम, तो आप सबसे ज़्यादा, और फिर आपने खबरगिरी के लिए बहुत सफ़र भी करना होता है, और बहुत सारी जगह पर मेरे जैसे जो डायरेक्टर न्यूज़ होते हैं वो फिर उसको भी काट शाट करते हैं उसके ऊपर भी कि आप इधर नहीं गए तो उधर। तो मुझे सब पता है मजाक के अलावा कि आपकी ज़िंदगी में तेल बढ़ने से क्या परेशानी है, लेकिन अंदर से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि होना आराम है। ज़रा आपको सुकून भी आया होगा। जो हम जब इस सारी बिखरी हुई सिचुएशन को दिन रात हैंडल कर रहे थे, कोविड था, सब कुछ था, तो मैं एक गिला ज़रूर करूँगा कि कॉपरेशन नहीं आया नेशनल। और ये याद रखिएगा, बीइंग एन एकेडमिशियन मैं कह रहा हूँ, जब हमें नजर आ रहा हो कि एक बंदा मुश्किल हालात में काम कर रहा है, कोई भी है, आपकी बेगम है घर में मुश्किल हालात में काम कर रही है, फॉर एग्जांपल बच्चे संभाल रही है, उन्हें पढ़ा रही है, आपकी बूढ़ी माँ है उसको हैंडल कर रही है, अपनी नौकरी कर रही है, तो आपका काम है उसका हाथ बटाना। अगर आप उस मुश्किल वक्त में भी उसके ऊपर तानाजनी करेंगे तो फिर आप उसकी सजा भुगतेंगे, शायद अपने बुढ़ापे में भुगतें, शायद किसी और ज़माने में भुगतें। तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली सोचना है सबको कि अगर तो वाकई पिछली हुकूमत गलत कर रही थी तो दोबारा तनकीद करें हमारे ऊपर, लेकिन आईने में खड़े होकर ज़रूर देखें और सोचें कि क्या वाकई जो तनकीद की गई थी वो एजेंडे के ऊपर थी या दुरुस्त थी। अगर वो गलत थी तो फिर आज जो कुछ हो रहा है उसको ज़रा ऐसे करके देख लें, उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। इस तमाम चोरों को लाने में हम सब फिर हिस्सेदार हैं। इसलिए हम कह रहे हैं तो हम तो नहीं होंगे, लेकिन हिस्ट्री की बात हो कि कोई जो भी आए दोबारा उसके साथ ये काम ना करें। दोबारा भी महंगाई होनी होती, इस तरह की महंगाई नहीं होनी होती, लेकिन कोई 1 रुपया 2 रुपया महंगाई पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन होनी होती है। तो ये दोबारा याद रख लीजिएगा अपनी याददाश्तों में कि दोबारा कोई हुकूमत आए और अगर वो जायज़ इन्फ्लेशन हो, आपको चीज़ें जायज़ होती नजर आ रही हों, तो उनके ऊपर तनकीद करते हुए पहले सोचिएगा कि इनको जायज़ तनकीद जायज़ करें, लेकिन जो नाजायज़ काम दिन रात शुरू हुआ था, हम तो जुराब एक ऊपर करके पहन लेते थे, एक ज़रा नीचे होती थी तो बुलेटिन चल जाता था। जियो टीवी तो इतना मेहरबान था कि समझ नहीं आती थी कर क्या रहा है। शाम को हमें फ़ोन पे कहते थे कि हमसे बेहतर जो है वो सहाफ़त कोई नहीं करता। अगले दिन जब सहाफ़त देखते थे तो वो सहाफ़त नहीं लगती थी। तो मैं तो खुद हैरान था कि क्या हो रहा है, लेकिन हर एक ने आश्कार होना है, ये अल्लाह करीम फरमा चुके हैं। हर एक ने अपने किए की सज़ा भुगतनी। मैंने किया होगा तो मैंने भुगतनी है, मैंने झूठ और तूफान बोला होगा तो मैंने भुगतनी है, किसी और ने किया होगा तो उसने भुगतनी है, और मुझे अब बहुत सारे लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं।